रोटी वर्सेस राइस, क्या बेटर है? रोटी बेटर है या राइस बेटर है? हम सब के घर में रोटी और चावल दोनों ही बनते हैं, तो क्या मैं रोटी चूज करूं या राइस चूज करूं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो हेलो एवरीवन, मैं आपकी अपनी डाइटिशियन सुनीता रॉय चौधरी। आज इसी बात को हम डिकोड करेंगे कि रोटी वर्सेस राइस क्या चूज करना चाहिए। अगर एक हम जनरल सिनेरियो लेते हैं, एक चपाती जो कि गेहूं के आटे की बनी हुई है, उसमें करीबन 60 कैलोरीज होती हैं, क्योंकि हम 20 या 25 ग्राम का आटा लेते हैं एक रोटी के लिए। और जो 50 ग्राम रॉ राइस होते हैं, जो कि एक बोल राइस में कन्वर्ट हो जाते हैं बनने के बाद में, उनमें करीबन 120 कैलोरीज होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, तो गेहूं की रोटी जो होल व्हीट फ्लावर से बनी है, उसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वाइट राइस में भी अच्छी क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। होल व्हीट की जो रोटी होती है, उसमें अच्छी क्वांटिटी में विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। वाइट राइस में क्योंकि उसको मिलिंग की जाती है उसको सफ़ेद बनाने के लिए, तो उसके अंदर काफ़ी सारे विटामिन्स और मिनरल्स निकल जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। और अगर फाइबर की बात करते हैं, जो वाइट राइस होता है, क्योंकि उसकी कवरिंग निकल जाती है, धान निकाल दिया जाता है, तो उसका फाइबर भी निकल जाता है। और फिर इसके साथ साथ जब हम चावल को बनाते हैं, उसका स्टार्च हम निकाल देते हैं, तो कुछ क्वांटिटी में उसका कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है, उसकी कैलोरीज कम हो जाती हैं, पर उसके साथ साथ उसके काफ़ी सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी निकल जाते हैं। तो अगर न्यूट्रिएंट्स को कंपेयर किया जाए तो रोटी बेटर है। और क्योंकि रोटी के अंदर फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि वो हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर के शुगर की क्वांटिटी को एकदम से इंक्रीज नहीं करती है, यही चावल उसको इंक्रीज करता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आता है सटाइटी। जो हम रोटी खाते हैं, क्योंकि उसमें फाइबर है, क्योंकि उसमें कुछ क्वांटिटी में कार्ब्स हैं, तो वो हमें ज़्यादा देर तक सेटिस्फाइड रखती। वहीं चावल जो हैं, क्योंकि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, उनके अंदर फाइबर नहीं है और सटाइटी वैल्यू उसकी कम हो जाती है और जल्दी ही उनको खाने के बाद भूख लगने लगती है। अगर अब हम बात करते हैं वैरायटी इन कुकिंग की, तो रोटी में हम कई सारे तरह के अनाज मिक्स कर सकते हैं गेहूँ के आटे में। जैसे हम रागी का आटा मिक्स कर सकते हैं, ओट्स मिक्स कर सकते हैं, चने का आटा मिक्स कर सकते हैं, सोया का आटा मिक्स कर सकते हैं। वहाँ पर अगर हम वाइट राइस की बात करते हैं, तो हम ब्राउन राइस या ब्लैक राइस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट वाइज लोगों को बहुत पसंद नहीं आते हैं। अब न्यूट्रिएंट कंटेंट यहीं पर ही कंपेयर किया जाए, तो अगर हम रागी, बाजरा, ओट्स ऐड करते हैं, तो हम बहुत अच्छे क्वांटिटी के फाइबर और न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं उसके अंदर। रागी के अंदर बहुत अच्छा कैल्शियम रहता है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में आयरन रहता है, और फाइबर तो मैंने पहले बोल ही दिया। सिमिलरली अगर हम चावल में सब्जी मिक्स करते हैं उसको पुलाव बनाने के लिए, तो हम वहाँ तेल भी हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कि उसकी कैलोरी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। कुछ क्वांटिटी में फाइबर ज़रूर आते हैं और मिनरल्स भी आते हैं, फ्रूट जो वेजिटेबल्स हम उसके अंदर इंक्लूड करते हैं उसकी वजह से। लेकिन वो जो वैल्यू ऐड हो रही है वो वेजिटेबल्स से ऐड हो रही है, वो राइस की अपनी इननेट वैल्यू नहीं है। तो अगर ये कंक्लूजन करना है आपको कि क्या मुझे चूज करना है, तो अगर आप वेट वॉचर हैं, कैलोरी कॉन्शियस हैं, तो आपको रोटी चूज करनी चाहिए, वो भी होल व्हीट फ्लावर की, या उसके अंदर और सीरियल्स मिक्स करके, ताकि क्वांटिटी ऑफ फाइबर इंक्रीज हो जाए और कैलोरी कम हो जाए। पर अगर आपकी एक्टिविटी टाइप और क्वांटिटी ज़्यादा है एक्टिविटी की, और आपको कार्बोहाइड्रेट की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो आपको राइस चूज करना चाहिए। आप अगर उसमें फाइबर इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसका तरीका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। So it basically all depends on your needs. So thank you guys. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. Please do like, share and subscribe to our channel. I'll see you in the next video.